नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। हम प्रैक्टिस पेपर सेट करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जैसा आपका सिलेबस होता है जिसमें सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान यानी कि आपसे 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान जीके से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें सभी विषयों में थ्योरी के साथ आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए। पहले थ्योरी पढ़ेंगे आप, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए उसके नीचे क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को इसमें टॉपिक के अनुसार मैटर मिलने वाला है आपको। साथ ही इसके अंदर आपको मूल विधि के साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली है। मैथ और रीजनिंग की आपको इसमें मूल विधि तो मिलेगी, साथ में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी उपलब्ध करवाई गई है और कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इस पुस्तक के अंदर क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से भी आप इसमें क्लास देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर्स मिलने वाले हैं। ये जो 50 पेपर हैं ये पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हमने तैयार किए हैं। कठिन प्रश्नों के इसमें आपको हल देखने को मिलने वाले हैं। भाषा की बात करें तो भाषा स्पष्ट व सरल है और 100% सॉल्यूशन के साथ में आपको ये प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अंदर भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप हर एक पेपर के ऊपर क्यूआर कोड मिलेगा, आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चंस का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान का। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहां हुई थी? राजीव गांधी की ऑप्शन देखते हैं। ए है कोची, बी है विजयवाड़ा, सी है श्री पेरुम्बदूर और डी है कोलकाता। तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 21 मई 1991 को 1991 को एक आत्मघाती हमला हुआ था। आत्मघाती हमला, उसमें राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कहां पर? श्री पेरुम्बदूर में। कहां पड़ता है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। 21 मई 1991 को। तो राजीव गांधी की बात की जाए तो ये भारत के पीएम कब से कब तक रहे थे? 1984 से 1989, 1984 से 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। साथ में राजीव गांधी जी की बात की जाए तो सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री थे। कितने साल के थे? मात्र 40 वर्ष के। क्लियर है? तो राजीव गांधी की बम धमाके में हत्या कहां हुई थी? पेरुम्बदूर तमिलनाडु में। कब? 21 मई 1991 में, ठीक है। आत्मघाती हमला हुआ था। और राजीव गांधी की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1984 से 1989 के मध्य, और ये सबसे कम उम्र में भारतीय प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। राजस्थान की राजधानी पूछा गया है, क्या है? ए है कोटा, बी है अलवर, सी है जोधपुर और डी है जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना, गुलाबी नगर। और राजस्थान की बात की जाए तो भारत में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए है जेम्स वाट, बी है ग्राहम बेल, सी है जी मार्कोनी और डी है सीवी रमन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। कहां से थे ये? स्कॉटलैंड से थे, है ना, स्कॉटलैंड से थे और इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बात की जाए जेम्स वॉट की, तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था बताइए? भाप के इंजन का। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। जी मार्कोनी की बात की जाए तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। किसका? रेडियो का आविष्कार। क्लियर है। और सीवी रमन जी की बात की जाए तो ये कौन है? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं और 1930 में 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था और रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। और सीवी रमन की बात की जाए तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे और 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में दिया जाता है पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ए है कृष्णा सोबती, बी है गोविंद शंकर कुरूप, सी है कैलाश सत्यार्थी और डी है आशापूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? गोविंद शंकर कुरूप। मलयालम लेखक हैं ये। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा बात करें हम तो बांसुरी के लिए इनकी कृति थी। बांसुरी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, है ना। आगे देखते हैं। असम में स्थित पुल का नाम है। ए है महाराणा प्रताप, बी है महात्मा गांधी सेतु, सी है भूपेन हजारिका और डी है हावड़ा ब्रिज। तो असम में कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कह दो या फिर डोला सादिया, ये इसका डोला सादिया या भूपेन हजारिका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डोला सादिया ऑप्शन में आए, भूपेन हजारिका नहीं आए तो डोला सादिया आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी पुल की बात कर लेते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, भारत का सबसे बड़ा पुल। ठीक है, कितनी लंबाई है? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नदी की भी बात कर लेते हैं। किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी पर बनाया गया है। और इसके अलावा बात करें हम तो ये जो है पुल, ये असम को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। क्लियर है। तो असम में कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका कह दो या फिर डोला सादिया कह दो। ये जो पुल है भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है लोहित नदी उस पर बनाया गया है और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। क्लियर है। आगे बढ़े। जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई? ए है 1881, बी है 1976, सी है 1966 और डी है 1952। तो जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी। क्लियर है। आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। ए है 21 अप्रैल 1526, बी है 21 अप्रैल 1562, सी है 20 अप्रैल 1556 और डी है 21 जून 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल
1926 को। पानीपत के तीनों युद्ध देख लेते हैं। प्रथम की बात की जाए तो किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी वर्सेज कौन था? बाबर। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल, है ना, 21 अप्रैल 1526 में। सेकंड की बात करें पानीपत के युद्ध की तो ये हेमू वर्सेज अकबर, अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें कौन विजय रहा था? बाबर रहा था, और इसमें भी अकबर रहा था। ठीक है, ये जो लड़ा गया था ये 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। और तीसरे की बात की जाए तो ये किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठो सेना वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसमें अब्दाली विजय रहा था, और ये कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत के 3 युद्ध थे। प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय रहा था। सेकंड की बात की जाए तो हेमू और अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 में, जिसमें अकबर विजय रहा था। और तीसरे की बात की जाए तो मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें अब्दाली विजय रहा था। क्लियर है? आगे देखते हैं। विनेश फोगाट का संबंध पूछा गया है, किस जिले से है? ए है सोनीपत, बी है चरखी दादरी, सी है झज्जर और डी है पानीपत। तो विनेश फोगाट कौन है? रेसलर है, ये भारतीय पहलवान है। और इसकी बात की जाए तो ये चरखी दादरी जिले से हैं, और वर्तमान में अभी ये जुलाना विधानसभा सीट है। जुलाना से ये एमएलए है, कांग्रेस सीट से जुलाना विधानसभा से ये विधायक है। ठीक है, आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है शुक्र और डी है मंगल। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद बात की जाए शनि ग्रह की तो ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह। और शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं हम? भोर का तारा, भोर का तारा कौन सा है? शुक्र ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, लाल ग्रह। क्लियर है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। और सबसे छोटे की भी बात कर ली जाए, सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। शनि ग्रह की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर आता है बड़े में। और शुक्र ग्रह की बात की जाए तो इसको भोर का तारा कहते हैं, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 जून, बी है 19 अगस्त, सी है 2 सितंबर और डी है 2 अक्टूबर। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 5 जून की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और 2 अक्टूबर की बात करें हम तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरिजा देवी का संबंध पूछा गया है, किससे है? ए है सिनेमा, बी है खेल, सी है लेखन और डी है संगीत। तो गिरिजा देवी का संबंध किससे है? संगीत से है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय ये गायिका थी गिरिजा देवी। क्लियर? आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, बी है अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, सी है अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, भारत और डी है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और भारत। तो संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस,
चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ए है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है जयपुर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया है, कौन सा है। ए है मासिनराम, बी है गोवा, सी है गुवाहाटी और डी है लेह। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम। कहां पड़ता है, मेघालय में। पहले आप चेरापूंजी पढ़ते आए थे, लेकिन सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिनराम में ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ए है औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी है भोपाल मध्य प्रदेश, सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश और डी है मुंबई महाराष्ट्र। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम। स्वाइन फ्लू का वायरस क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है भाई H1N1, ऑप्शन बी दे रखा है N2H1, ऑप्शन सी है H2N2 और ऑप्शन डी है NH। ध्यान रखना है स्वाइन फ्लू होगा, इसका वायरस क्या होता है, H1N1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न पूछ लेता है भाई बर्ड फ्लू का वायरस क्या होता है। तो हमें ध्यान रखना है बर्ड फ्लू होगा, इसका वायरस क्या होता है, H5N1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे किरणों की खोज की थी। ऑप्शन ए दे रखा है एडिसन, ऑप्शन बी है रोंटजन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के और ऑप्शन डी है मार्कोनी। एक्सरे या एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, और रोंटजन के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन बी रोंटजन। ऑप्शन ए दे रखा है एडिसन है, तो ध्यान रखना है भाई विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी, एडिसन के द्वारा। रॉबर्ट हुके कोशिका की खोजी, या भाई कोशिका का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। मार्कोनी ने किसकी खोज की थी, तो ध्यान रखना है रेडियो की खोज किसके द्वारा की गई थी, मार्कोनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में रंग किस क्रम में होते हैं। ध्यान रखना है भाई इंद्रधनुष कब बनता है, वर्षा के पश्चात। वायुमंडल के अंदर वाटर जो वेपर्स होंगे भाई इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है और ये हमें 7 विभिन्न कलरों के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसका ऑर्डर पूछ रखा है क्या होता है, तो ध्यान रखना है विबग्योर। तो इसमें ऑप्शन देख लो भाई कौन सा आएगा, VIBGYOR। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी। इसके अंदर कौन कौन से कलर होंगे, तो वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो ये कितने कलर होंगे इसके अंदर, 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंद्रधनुष होगा, एक सेकेंडरी इंद्रधनुष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है एक डॉक्टर के द्वारा हाथ की नाड़ी से मापा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है भी बुखार को, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय की धड़कन, ऑप्शन सी दे रखा है रक्तचाप ब्लड प्रेशर और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। नब्ज दर या प्लस रेट की सहायता से किसे मापा जाता है, हार्ट बीट को मापा जाता है, हृदय धड़कन को मापा जाता है। प्रश्न पूछ लेता है भाई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है हार्ट बीट, तो हृदय की धड़कन किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट बीट मापी जाती है।
वयस्क मनुष्य की हार्ट बीट कितनी होती है, तो हमें ध्यान रखना है भाई हार्ट बीट कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ध्यान रखना है भाई 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी या पारा होता है। और 21 यंत्र की सहायता से मापा जाता है, तो यंत्र का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, स्पिग्मोमेनोमीटर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, वजन की इकाई होती है, हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन है, ऑप्शन बी दे रखा है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मिलीग्राम और ऑप्शन डी दे रखा है जूल। भाई ध्यान रखना है भाई, वजन होगा इसकी इकाई क्या होती है, वजन क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यूटन। इसी प्रश्न में हमें दे रखा है भी किलोग्राम, तो ध्यान रखना है द्रव्यमान जो होता है उसकी इकाई यदि आपसे पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा भी किलोग्राम, ये किसकी इकाई होती है, द्रव्यमान की। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है भी जूल होगा, जूल किसकी होती है, ऊर्जा या कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो ध्यान रखना है भी ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी, जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है भाई, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के हैं, ऑप्शन ए दे रखा है हमें कोयला, ऑप्शन बी दे रखा है अपर रूप, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। ध्यान रखना है प्रश्न पूछे भाई ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक। पेंसिल की जो लेड होती है वो भी किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। हीरा होगा भाई ये सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। ये भी प्रश्न परीक्षा भी पूछते हैं बार बार है। कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, ऑप्शन ए दे रखा है यौगिक, ऑप्शन बी है भाई परमाणु, ऑप्शन सी है अलॉय और ऑप्शन डी है अणु। दो धातुओं को आपस में मिलाने पर क्या बनती है, मिश्र धातु बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं भी अलॉय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सी। इसी प्रश्न में हमें ऑप्शन ए दे रखा है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, तो ध्यान रखना भाई दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, यौगिक का। H2O होता है, ये भी क्या होता है, यौगिक होता है। परमाणु क्या होगा, ध्यान रखना किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, जॉन डाल्टन के द्वारा। तो ध्यान रखना है इसकी खोजकर्ता पूछ लेता है भी जॉन डाल्टन। सबसे छोटा अविभाज्य कण हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है भाई रेती, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है कटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा है भी किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल के कारण घिसते हैं, ऑप्शन ए है भाई घर्षण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी है अपवर्तन बल और ऑप्शन डी है अभिकेंद्रीय बल। वाहनों के पुर्जों के अंदर आपस में जो बल लगता है भाई वो कौन सा लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, घर्षण बल लगता है। और इसे कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्नेक का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। ऑप्शन बी देखा भाई गुरुत्वीय बल। ध्यान रखना है भाई पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो किस बल के कारण खींचती है, गुरुत्वीय बल के कारण खींचती है। अभिकेंद्रीय बल
यानी कि ये परिधि होगी और परिधि से केंद्र की ओर अंदर की ओर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है भाई, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और अपवर्तन बल यानी अपवर्तन का मतलब क्या होगा भाई, किसी भी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तने कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, मदिरा से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। अल्कोहल के यूज करने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है दिमाग, ऑप्शन बी है भाई हृदय, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है पेट। अल्कोहल के यूज करने के कारण सीरोसिस जो डिजीज होती है वो किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है, यकृत के अंदर होती है। बीमारी कौन सी होती है भाई, लीवर सीरोसिस होता है। तो लीवर सीरोसिस किसके कारण होता है, मदिरा या अल्कोहल के यूज करने के कारण होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा जो शराब के सेवन से प्रभावित होता है, ध्यान रखना है भी दिमाग का कौन सा भाग होगा, तो पश्च मस्तिष्क होगा। इसके अंदर सबसे पहले कौन सा भाग प्रभावित हो, बॉडी बैलेंस में सहायता करता है, तो सेरिबेलम जो भाग होता है ये इसमें क्या होगा, प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्तदाब का माप होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है भी 120 से 80, ऑप्शन बी है 50 से 120, ऑप्शन सी है 285 से 300 और ऑप्शन डी है 90 से 140। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का, 120 से 80। तो ध्यान रखना है 120 होगा, ये तो क्या होगा, इसके अंदर सिस्टोलिक प्रेशर होता है भी, शीतलन दाब होता है। और 80 क्या होगा, अनुशीतलन डायसिस्टोलिक। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ध्यान रखना है 140 से 90 चला जाता है, और ब्लड प्रेशर नो हो जाता है तब इसके अंदर मान कितना होगा भी, 70 से 60 वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यौगिक के सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसके अंदर कितने लेंस होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हमें 1, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी दे रखा है 3 और ऑप्शन डी दे रखा है भी 4। तो ध्यान रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान रखना ये जो 2 लेंस होते हैं यही क्या कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज होती है छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाने का कार्य करते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा एपिस लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, डिस्क धारा डीसी जो करंट होगी इसकी आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 0 हर्ट्ज से, ऑप्शन बी दे रखा है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है भाई 35 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 50 हर्ट्ज। डीसी की आवृत्ति पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज की होती है। ध्यान रखना है क्यों होती है 0, क्योंकि डीसी में विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है, जबकि एसी के अंदर दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, भारत के अंदर जो बिजली की आपूर्ति होती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हमारे पास डाइन से, जूल, गॉस, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, वेबर होती है। जूल होगी, ये किसकी होती है, कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। गॉस जो होता है ये किसका मात्रक होता है, चुंबक के प्रेरण का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा भाई, गॉस चुंबकीय प्रेरण का। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², यानी कि वेग और मास का गुणनफल क्या कहलाए, काइनेटिक एनर्जी हो गया ये। ठीक है, इन दोनों के अंदर, इसके अंदर हमें दे रखा है भाई 2 गुना हो जाए क्या, वेग, तो वेलोसिटी का मान दुगुना कर दीजिए। वेलोसिटी का मान यदि 2 गुना करेंगे, v की पावर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी,
वे स्क्वायर हो गया। इसका यदि आप 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगी? 4 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगी। 31 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ? A अनुपात B 3:4 तथा B अनुपात C 8:9 है। तो आपको A अनुपात C की वैल्यू निकालनी है। तो ये अपन कैसे निकालते हैं? A अनुपात B अनुपात C लिखते हैं। ये आपको 3:4 दे रखा है, B अनुपात C आपको 8:9 दे रखा है। ये वाला 4 आप इधर लिखेंगे और ये वाला 8 आप यहाँ लिख देंगे, बस अनुपात कर दो, बाकी इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 दिया 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। अब अपने को अनुपात कौन सा पूछा हुआ है? A अनुपात C अपन से पूछा हुआ है। तो A क्या है? 24 और ये क्या है? 36। 4 से अपन इसको कर लेते हैं तो 6 24 और 6 चंग 4 बार में 24 और 36 और वापस या 12 से कर दो 2:3। तो 2:3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या दिया हुआ है? 0.821 को प्रतिशत में लिखो। तो 0.821 को प्रतिशत में लिखने के लिए पहले मैंने क्या करा, इसके जो पॉइंट हटाया तो 3 यहाँ पे 0 कर दिया। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 82.1%। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा। तो आपके कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 33। इसमें क्या दिया हुआ है? x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कुछ नहीं करना, खाली आपको पक्षांतरण करना है, x = -3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 34, इस पे क्या दिया हुआ? x = 1। तो 2x + 3 का मान निकालो। वैल्यू किसकी निकालनी है? 2x + 3 की। x की जगह आपको क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। 2 1 + 3, 2 को 1 से गुणा करा 1 2 और 2 और 3 5। ठीक है, यहाँ गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 35। इसमें क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 8281, 8281 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना। अब देखो, आपको सिर्फ आपकी यहाँ पे यूनिट प्लेस का आपको ध्यान रखना है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे अगर इसका इनका ये क्या रहा होगा? स्क्वायर रहा होगा, तभी तो 8281 इसका स्क्वायर रूट ये है तो, और इसका स्क्वायर ये है। तो आप खाली यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है? 1 है। तो आप देखो 93 × 93 अगर होगा तो 3 को 3 से करूँगा मल्टीप्लाई तो 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, जबकि आना क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, 91 × 91, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो एक बार के लिए अपन इसको रख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं 90 × 90, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 0, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। चौथे पे देखते हैं अपन 97 × 97, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? 1, तो ये भी खत्म हो गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको रूट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, खाली आप यूनिट प्लेस से ही मेरे को पता लग गया। और वैसे भी देखने से पता चल रहा था कि 1 का खाली यूनिट प्लेस पे अगर 1 को 1 से करेंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 36। इसमें क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 - 25। ये तो अपन जानते ही हैं, छोटे हैं तो अपन 8 - 5, इसका 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, माइनस करना है। यहाँ पे आपका आंसर बन गया 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 37। इसमें दिया हुआ है 6 + a, 6 - a का औसत निकालो। औसत निकालने के लिए वैसे तो आप देखो बेसिक से अगर चले 6 + a + 6 - a, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियाँ कितनी? 2 है, एक ही है, एक ही है। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12/2 = 2 आंसर। और वैसे भी आप डायरेक्टली 6 + a और 6 - a का यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो दोनों देखो, एक प्लस में था, एक माइनस, एक घटेगा एक जुड़ेगा ना, तो 2 संख्याएं दी हुई है, तो आपको वैसे ही पता है औसत डायरेक्टली 6 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 12/2 6 आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6 है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 38। इसमें क्या दिया हुआ है? x + y का स्क्वायर = 100 और x - y का स्क्वायर = 64। तो x का मान निकालो। x का मान निकालने के लिए x + y, ये मेरे को दे रखा है 100, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + y = 10,
इसका इधर इधर जाके वर्गमूल ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, सेम है आपके पास x माइनस वाई का 64, इसको लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को अपन जोड़ते हैं तो यहाँ आ गया 2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया आपके पास 18। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 18/2 बराबर 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 39। यदि HCF 116 तथा LCM 7700 है तथा पहली संख्या 275 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अपन जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF। ठीक है, तो आपको एक संख्या कितनी दी हुई है, पहली संख्या आपको दी है 275 गुणा सेकंड संख्या आपको निकालनी है, तो LCM आपको कितना दिया हुआ है 116, ये आपको कितना दिया हुआ 7700। ठीक है, आपको निकालनी है सेकंड संख्या, यहाँ लिख सकता हूँ 116 77 गुणा 100, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7700 को, क्योंकि मेरे को काटने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको 25 से कैंसिल करता हूँ तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 25, एक बार 25 2, ये आ गया आपके पास 250 और एक वैसे भी 11 आएगा। देखो 25 2 बचे, इधर गया 1। ठीक है, ये 11 बार में ये गया। अब ये देखो एक बार में 11 से ये गया 7 बार में। ठीक है, यहाँ आएगा आपके पास 116 गुणा 7 चौक 28, बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 चंग 48, लास्ट ऑप्शन आपका, इसको दोनों को अगर आप करते हैं तो यहाँ जाएगा आपको 3248, मतलब 3248 आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 40 नंबर, एक पहिए की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करो। 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करनी है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करा, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, इतनी। तो ये क्या होता है इसका सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ एक चक्कर, तो आपको दे रखी है त्रिज्या 42, तो इसकी परिधि कितनी होती है 2πr होती है। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार पहिया क्या है, वृत्ताकार पहिया है, तो आपको 2πr ये निकालनी है। यहाँ पे 400 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी है ना, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, दूरी बराबर 2πr, 2 इंटू पाई मतलब 22/7 गुणा आर कितनी है 42 सेंटीमीटर, और चक्कर कितने लगाने 400। ठीक है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ अपने को मीटर में निकालनी है, तो मीटर में निकालनी है, तो ये 42 था, इसको मैं मीटर में चेंज कर दिया, बस अब इसको सोल्व कर लो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 7 छंग 42 बार में। ठीक है, अब देखो अपना काम हो गया। यहाँ पे आप करो 44 गुणा 6 चौक 24, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 चौक 16, 6 कौन सा आ रहा है यूनिट प्लेस पे देख लो, ये दोनों आ रहा है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 1056। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 41 में एक पहिए का व्यास 105 सेंटीमीटर है, 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्करों की संख्या निकालनी है। वो का वही था, अभी पहले देखा था अपन ने, उसमें दूरी निकालनी थी, यहाँ चक्करों की संख्या निकालनी है। तो आपको चक्करों की संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, चक्करों की अगर अपने को संख्या निकालनी है तो आपके पास क्या जाएगा, दूरी कितनी दे रखी है 330 मीटर की दूरी दे रखी है अपने को, ये क्या दे रखा है अपने को सेंटीमीटर में दे रखा है, अपॉन 2πr। ठीक है, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 105/2। क्यों, ये कि व्यास है ना, त्रिज्या क्या होती है आर क्या होता है d/2 है ना, व्यास को d बोलते हैं, तो ये हो गया आधी। बट यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में दे रखा है, और ये अपने को मीटर में है ये पे। ठीक है, तो इसको अगर अपने को सेंटीमीटर में चेंज करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इसको काटापीटी करके अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 330 गुणा में 100 गुणा 7, यहाँ आ गया आपके पास 22 गुणा 105, ये गया आपके पास 21 बार में, ये गया आपके पास 20 बार में। ठीक है, ये गया आपके पास 1 बार में, ये गया 3 बार में, ये गया 2 बार में, ये गया आपके पास 3 और 30 है ना, 11 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये गया आपके पास 1 बार में, ये गया आपके पास 10 बार में, ये गया 1 बार में, ये गया आपके पास 10 बार में, 10 गुणा 10 मतलब 100 चक्कर, चक्करों की संख्या कितनी होगी 100। ठीक है, काटापीटी करके मैंने सोल्व करा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है।
तथा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। तो x और y ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं 2:3 किस किस में है, क्योंकि अनुपात ये x अनुपात y। देखो 2:3 किस किस में नहीं, इसमें 2:3 नहीं आएगा क्योंकि बड़ा वाला पहले है, तो ये कैंसिल हो गया पहले से ही। ये इसमें 2:3 आ रहा है, ये भी बड़ा छोटा, ये भी नहीं आ रहा। अब या तो 18:7, इसमें इसका अनुपात करेंगे। देखो अपन इसका आ रहा है 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 2:3 आ रहा है, 2:3 ही अपना आना चाहिए। ये बोल रहा है संख्या में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 आना चाहिए। अब इसमें अपने को 9 ऐड करना है। 9 ऐड करा, 18 में 9 ऐड करा तो 27, और 27 में 9 ऐड करा तो 36। अब देखो इसका क्या रहा है, 9 9 18 9 30 27 9 चौक 36, 3:4 बनना चाहिए, मेरा 3:4 ही बन रहा है। देखो इसमें इसको करेंगे, इसका भी अनुपात एक बार तो 2:3 ही आ रहा है, बट इसमें 9 ऐड करो, ये आ गया 15, और इसमें 9 ऐड करो 18, तो ये कितना आ गया 5:6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 3:4 आना चाहिए। तो अपना कौन सा है 18:27, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 43, यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलोग्राम है तो एक गोली का वजन 40 ग्राम है, तो गोलियों की संख्या निकालो। तो गोलियों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, सीधा सा क्वेश्चन है। गोलियों की संख्या निकालने के लिए जो कुल वजन है ना आपका, उसमें आप एक गोली के वजन का भाग दे देते हैं। कुल वजन कितना है 20 किलोग्राम, एक गोली का वजन कितना है 40 ग्राम है। ठीक है, तो आप ना यूनिट सेम करेंगे। 20 किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करना है, एक बार में क्या 2 बार में, 1000 से 500 बार में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई मेरे 500 गोलियों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 44, यहाँ क्या दिया 1 9 25 49 ये। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। 7 के बाद क्या आएगा 1 3 5 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121। ये जो सीरीज थी इस टाइप से चल रही है 1 9 25 49 81, तो 81 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, आंसर बन गया आपका ऑप्शन बी। 45, 64 72 48 और 24 का लेसअप पे निकालो। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम एक साथ ही अपन इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से कर दिया, 3 और 2 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 24 दूनी 48 और 12। ठीक है, एक बार और 2 से कर लेते हैं, 16 18 12 और 6। एक बार वापस से 2 से कैंसिल हो रहा है, 8 9 6 और 3। एक बार और 2 से हो रहा है, 4 3, सॉरी 2 से नहीं जाएगा तो ये 9 का 9 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 3 3 और 3, बस ये आ जाएगा। यहाँ पे 9 है आपके पास। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसको अपन 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो यहाँ तो आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1 और 1। अब इसको अपने को खाली गुणा करना है, बस गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 48, 48 गुणा 4 3 12, इनको गुणा करना है अपने। तो 10 बार में 480 और 12 दूनी 24, ये गया आपके पास 48 दूनी 96। ठीक है, तो 576 आपका बन जाएगा। देखो 10 बार में तो 480 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 48 दूनी 96 आपको इसमें ऐड करना है, 6 9 17 और 1 5, 576 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप इस टाइप से आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 46, नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है बेटा, आपके पास ये सीरीज दी गई है 165, 195, 255, 285, 345। आगे ये क्वेश्चन मार्क का साइन दिया, यहाँ कौन सा आपको वैल्यू आनी है। तो आप ध्यान से देखें आराम से बेटा। 165 से 195 में जाएंगे तो आपने प्लस कितने कर दिए 30, कितने कर दिए 30। 165 प्लस 30 करेंगे तो 195 हो जाएंगे। 195 में से 265 जाना है तो आपने प्लस का कितना कर दिया बेटा 60, कितना कर दिया 60। तो 195 में प्लस 60 करेंगे तो 255।
जैसे 255 से आप 285 जाओगे तो कितना प्लस कर दिया 30, तो 30 आगे 30 60 30, तो आगे कितना हो जाएगा 60 प्लस हो गया। तो आप देख रहे हो 285 से 345 जाना है तो कितना हो गया 60। अब कितना जोड़ देंगे प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 345 में 30 जोड़ेंगे तो 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 375 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है आपका देखेंगे तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 47, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में छांटना है आपको। ध्यान से देखना बेटा, ड्रामा का जो संबंध है वो है कलाकार से, ठीक है। एक कलाकार होता है जो क्या करता है, एक ड्रामा करता है, नाटक दिखाता है, ठीक है। तो मैगजीन का जो संबंध होगा वो किससे होगा बेटा, आप ये ध्यान रखेंगे। तो वो देखिए पत्रकार ए गलत हो गया, बी चित्रकार गलत हो गया, सी लेखक गलत हो गया, डी संपादक से होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैगजीन का जो रिलेशन है वो किससे है, संबंध है संपादक से, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, ये अक्षर श्रृंखला दी गई है, ध्यान से देखिए। जेड, जेड के बाद डबल ए, कॉमा वाई, वाई के बाद डबल बी, कॉमा एक्स और सी, और ये क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान से देखेंगे आप तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, ये डबल ए हैं, ये डबल बी हैं, तो ये डबल क्या हो जाएंगी, सी हो जाएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डबल ए, डबल बी, डबल सी, तो इसलिए आपका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। ओके, क्वेश्चन 49, नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। ये सीरीज दी गई है, आपको ध्यान से देखिएगा। 144, 72, 24, 12, 4, क्वेश्चन मार्क। अब आप आराम से देखोगे तो यहाँ आपका जो आंसर है, देखिए 144 को 172 कहना है, तो 144 में हम 2 का भाग लगा देंगे। जैसे हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, 72। और जैसे ही 72 में आप 3 का भाग लगाओगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा, 24, ठीक है। 72 में 3 का भाग लगाएंगे तो 24, 24 या 72 होते हैं, क्लियर है। फिर 24 को हम 12 कहेंगे तो कितने का भाग लगाएंगे, 2 का, तो ये कितनी बार चला गया, 12 बार। जैसे ही 2 का भाग 24 में लगाया तो 12 बार चला गया। 12 में कितने का भाग लगाएंगे, 3 का, 3 चौका 12, तो ये 4 बार चला गया। अब देखिए 2 3 2 3, अब कितने का भाग लगेगा, 2 का। 2 का जैसे भाग 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ जो आपका आंसर है 2, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विषम चुनिए। विषम का क्या करना है, चुनाव करना है, जो विषम शब्द है उसका। ए में है आपका मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है बेंगलोर, डी में है रंगून। तो आपका जो आंसर है वो है रंगून, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि रंगून को छोड़कर बाकी सभी विकल्प भारत के शहर हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके।